पॉलिटी के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 जिसमें सिटीजनशिप के बारे में डिस्कशन किया है, वहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स को बोला था और मैंने वहाँ पे 2 वर्ड ऐसा है जिसमें हाल ही में रिसेंट डेज में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ही बड़ा बवाल। देखिए, सबसे शुरू से भी क्लास ली थी पॉलिटी के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 2 जिसमें सिटीजनशिप के बारे में डिस्कशन किया है, वहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स को बोला था और मैंने वहाँ पे 2 वर्ड्स को समझा दिया था और मैंने एक को बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। तो इसमें जो पहला वर्ड था वो था पर्सन, दूसरा वर्ड था माइनॉरिटीज और जो तीसरा वर्ड था वो था सिटीजन और पर्सन को तो हमने फुल डिटेल में अच्छे तरीके से समझ लिया था। लेकिन माइनॉरिटी एक शब्द ऐसा है जिसपे भी हाल ही में रिसेंट डेज में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ही बड़ा बवाल हो गया और जो कि वहाँ के एक बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने अपील की हुई है कि क्या माइनॉरिटीज का दर्जा हिंदुओं को नहीं मिलना चाहिए और इसके लिए उन्होंने किया कि मतलब हिंदुओं को ये मिलना चाहिए। अपील उन्होंने की सुप्रीम कोर्ट में। तो इस बात के वो अच्छे तरीके से गहराई से समझते हैं कि आखिर ये माइनॉरिटीज क्या होती है और कितने धर्म के लोगों को माइनॉरिटीज मिल चुकी है और क्या इसके लिए कोई विशेष कानून है, क्या इसको डिफाइन किया गया है, इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले माइनॉरिटीज का तो मतलब होता है अल्पसंख्यक। कोई भी वस्तु या कोई भी चीज हमारे पास में जब कम मात्रा में होती है, कम मात्रा में अवेलेबल होती है, तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास कम मात्रा में है और उसको हम कह देते हैं कि ये अल्पसंख्या में है, अल्पसंख्यक है। इसी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर धर्मों की बात आती है तो वहाँ पे कई टाइप्स के लोग हैं। तो वहाँ पे जैसे ईसाई धर्म वाले हो गए, सिख धर्म वाले हो गए, तो कई राज्यों में इनकी संख्या कम होती है जिसके कारण इनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। मिशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत वहाँ पे इसका दर्जा दिया गया है। 5 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया है। अभी रिसेंट डेज में 2014 6-7 साल पहले 2014 में जैन धर्म वालों को भी माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया है कुछ राज्यों में। तो क्या हिंदुओं को माइनॉरिटीज का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? देखिए, जो मिजोरम है, मिजोरम वहाँ में हिंदुओं की जो संख्या है वो 2.70% है, लक्षद्वीप में 2.80% है, नागालैंड में 8.70% है, मेघालय के अंदर 11.50% है, जम्मू कश्मीर के अंदर 28.40% है, पंजाब के अंदर 38% है, मणिपुर के अंदर 41.4% है। तो क्या हिंदुओं को दर्जा अल्पसंख्यक का नहीं मिलना चाहिए? इसी के पहले सबसे पहले तो ये समझ तो आइए, क्या माइनॉरिटी शब्द का कोई भाषा है? तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कहीं पे भी ना केंद्र सरकार ने, क्योंकि केंद्र सरकार के पास इसकी पावर होती है, एक्ट 1992। तो इसके तहत मतलब केंद्र सरकार ने भी कोई ऐसी इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है। इतना कि जब 1992 में जब इसके लिए एक्ट लाया गया था, अधिनियम लाया गया था, तब भी इसकी परिभाषा नहीं की गई थी। 2006 के अंदर भी इसमें कुछ सुधार किए जाने थे, लेकिन कुछ समिति वगैरह बनानी थी, माइनॉरिटी की अध्यक्ष वगैरह चुनना था, तब भी माइनॉरिटी शब्द को यहाँ पे जब उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई थी। मैं आपको बता दूं कि जो ये एक्ट मिशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 धारा सी के तहत जो एक्ट बना हुआ था, उसी के आधार पर जो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो जिन समुदाय को बोल देंगे कि ये माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं या अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं, तो वही अल्पसंख्यक होंगे और दूसरा कोई अल्पसंख्यक नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की धारा सी के तहत, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की धारा सी के तहत यहाँ पे 5 समुदाय ऐसे हैं जिनको माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया है या अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। आप देख सकते हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी तथा बौद्ध, ये 5 धर्म ऐसे हैं जिनको अल्पसंख्यक आयोग, यही आयोग है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 की धारा सी के तहत यहाँ पे 5 समुदायों को, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी तथा बौद्ध, इन 5 समुदायों को माइनॉरिटीज का दर्जा या कि अल्पसंख्यक होते हैं उनका दर्जा दिया गया। हाल ही में रिसेंट में 2014 में सबसे रिसेंट में जैन समुदाय को भी यहाँ पे बनाया गया है, तो जिसके कारण यहाँ पे 6 ऐसे समुदाय हैं जिनको माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एडवोकेट कुमार उपाध्याय हैं, उन्होंने वहाँ पे हिंदुओं को भी माइनॉरिटीज मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको रेशियो बताया कि कितने पॉइंट मिजोरम में 2.05% हिंदू हैं, या कि और बहुत कम हिंदू हैं। तो उन राज्यों में 9 राज्यों में यहाँ पे अपील की गई है कि 9 राज्यों में माइनॉरिटीज का दर्जा दिया जाना चाहिए हिंदुओं को। तो आइए अब हम उन राज्यों के बारे में जानते हैं जिनको अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाना चाहिए, जहाँ पे हिंदू रहते हैं बहुत कम मात्रा में। तो देखिए, वो राज्य है यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो मिजोरम, जो है 2.70%। मिजोरम के अंदर सबसे कम मात्रा में हिंदू निवास करते हैं, तो मिजोरम के अंदर तो यहाँ पे हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। नागालैंड के अंदर 8.70%, लक्षद्वीप के अंदर
2.80%, मेघालय के अंदर 11.50%, जम्मू कश्मीर के अंदर 28.40%, जो कि बहुत ही कम है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 29%, पंजाब के अंदर 38.50%, मणिपुर के अंदर यहाँ पे 41.4%। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुत, ठीक है। तो देखिए माइनॉरिटी यहाँ पे हिंदू, जब अनिल कुमार पे ध्यान है, वहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, ये बताइए कि माइनॉरिटी शब्द का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, मतलब किस आधार पर हम कहेंगे कि कोई किसी भी राज्य में कौन माइनॉरिटी है, किस धर्म वाला या किस समुदाय वाला माइनॉरिटी है। कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाए से पहले उसने केंद्र सरकार से ये पूछा। तो केंद्र सरकार ने कहा कि अगर कोई राज्य, देखिए बहुत ही बड़ी बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर राज्य सरकारें चाहें तो अपनी सीमा में हिंदू सहित किसी भी समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। देखिए बहुत ही गौर से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो अपनी सीमा में हिंदू सहित भाषाई आधार पर, अगर किसी भाषा के आधार पर या किसी भी समुदाय को वो अल्पसंख्यक घोषित करना चाहते हैं तो वो घोषित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन उठता होगा कि अल्पसंख्यक घोषित करने से क्या फायदा है। जैसे मिजोरम के अंदर, नागालैंड के अंदर, ये जो राज्य हैं, इनके अंदर जो जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है उनको क्या फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए उनको फ़ायदा ये होता है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा उनके लिए कुछ स्कीम्स बनाई जाती हैं, उनके लाभ के लिए स्कीम्स बनाई जाती हैं, उनका लाभ जो मेजॉरिटी है इन राज्यों के अंदर, जो मेजॉरिटी है, जैसे ईसाई धर्म वाले, क्रिश्चियन लोग, ये ज़्यादा मात्रा में है, जो मेजॉरिटी है मतलब बहुसंख्यक है, उनको तो इसका लाभ मिल रहा है, ये जो स्कीम्स इन्होंने बनाई है केंद्र सरकार ने। लेकिन जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं वास्तव में, जैसे कि हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, मिजोरम के अंदर, नागालैंड के अंदर, मेघालय, लक्षद्वीप के अंदर, इनको इस स्कीम्स का लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए 9 राज्यों को यहाँ पे एडवोकेट सुमार उपाध्याय जी ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर की, और यहाँ पे इन राज्यों में अगर राज्य सरकारें चाहें तो अपनी सीमा में भाषाई आधार पर कर सकती हैं, ऐसा केंद्र। आइए देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 350A, 350B, अनुच्छेद 350A, 350B, आर्टिकल 29 के अंदर भी और आर्टिकल 30 के अंदर भी, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350B, इसके अंदर यहाँ पे माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक वर्ड का यूज किया गया है, ना कि इसकी व्याख्या की गई है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि किसी भी पेपर में, कि किसी भी बड़े एग्जाम से पूछता है कि माइनॉरिटी की व्याख्या किस अनुच्छेद में दी हुई है, तो वो घुमा करके पूछता है, वहाँ पे माइनॉरिटी शब्द का यूज किया गया है, ना कि माइनॉरिटी की व्याख्या की गई है। तो अल्पसंख्यक वर्ड का यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको अल्पसंख्यक के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो मिलते हैं अगली वीडियो